नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम इस सेशन में देखेंगे कल रात आपके पार्टनर की थॉट्स क्या थे, क्या उनके दिल और दिमाग में आपको लेके चल रहा था, इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोच रहे थे, आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे, ये सब डिटेल में हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिल सकती है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप देख सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने हस्बैंड, वाइफ, लव इंटरेस्ट, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल साइंस रीडिंग होती है, इसलिए मैं साइंस नहीं बताती है क्योंकि हम एनर्जी पिक करते हैं इसमें, और आप किसी भी साइन के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अगर आप मुझसे रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या आप मुझसे रेकी सेशन लेना चाहते हैं या फिर इनर वर्क सेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे मेरे पार्टनर के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। प्लीज़ गाइड डिवाइन, डिवाइन प्लीज़ गाइड। One more time. Page of Pentacles, Ace of Swords, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है। Knight of Pentacles, पेज ऑफ वॉन्ड, थोड़ी इमेच्योर सी एनर्जी है आपके पार्टनर की मुझे लगता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करेंगे, आएंगे भी नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आज बहुत बड़ी रीडिंग नहीं करने का सोच रही हूँ, बट मैं जितना भी सोचती हूँ रीडिंग बड़ी हो ही जाती है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे थे कल रात, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, डिवाइन सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पास्ट से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ऑर्डिनरीनेस, मोमेंट टू मोमेंट, ओके। द आउटसाइडर, द माइसर, क्या चल रहा है। क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आएंगे तो क्रिएट करेंगे ना, सोच सोच के क्रिएट कर लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मुझे तो हंसी आती है कभी कभी सच्ची। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं हंसती हूँ, आप लोगों को बड़ा गुस्सा आता होगा, है ना। डिवाइन प्लीज गाइड मुझे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी जब देखती हूँ ना मुझे बड़ा हंसी आता है। मुझे पता आप लोगों को गुस्सा आता होगा कि मैं क्यों हंसती हूँ। सीरियसली, मतलब ऐसे जिसकी एनर्जी होती है क्यों रेसिस्ट करते हैं अपनी अपनी एनर्जी को यार। आना है, आओ बात करो, सॉर्ट आउट करो प्रॉब्लम। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड डिवाइन। अपने अटके हैं, बाकियों को भी अटका के रखेंगे। फसाद, ओह माय गॉड। वर्कहॉलिक, विक्टिम, विक्टिम प्ले करना कभी नहीं छोड़ेंगे। आइसोलेशन, आइसोलेशन में भी रहेंगे। फेथ, अच्छा रखा है उन्होंने। जॉय, जॉय का जब कार्ड आता है तो दैट मीन्स रिकंसिलेशन का कार्ड है। ओके, जॉय। एक और
डेक लेंगे हम, एक और डेक। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस डिवाइन। Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. जर्नी, पता है जर्नी है, अटैचमेंट, द टेम्पल पाथ, वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग हो रही है, स्टॉर्म वार्निंग, अच्छा, कम्युनिटी, अगेन कम्युनिटी, कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोग को, मेरे सजाने की जरूरत नहीं है, आज बहुत सुंदर सा कार्ड सजी हुई है ना, थोड़ा सा सजा लो, वेट। सो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट? यस, ऑलमोस्ट। सो मैं एलिमेंट्स की बात करती हूँ, मैं साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑल साइंस रीडिंग है ये, ठीक है? एलिमेंट्स से बता के कोई फ़ायदा होता नहीं, फिर भी आप सुन ले किसी को लगता है कि क्यों नहीं बताते आप। सो अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, मुझे आज वाटर साइन नहीं मिला है। डेट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर या आपके बर्थ डेट का नंबर हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है आप लोगों के लिए। 3, 5, 8, 2, 4, 7, 3, 1 और 10। 555 की एनर्जी है तो मे बी कुछ एक बिग चेंज होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। 7 की एनर्जी है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ है दोनों आप लोग, ठीक है? नाउ आपके पार्टनर की अगर हम बात करें, कल रात वो क्या सोच रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। और मुझे जो लग रहा है ना इनकी एनर्जी देखे कि ये ऐसे एक इंसान है जो इनको एक ये वाली डिजीज़ है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मुझे लगता है इनको बड़ा इसका बड़ा चिंता होता है इन्हें, है ना? हम ये करेंगे तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, हमारी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा ये सब सोचने वाले, बहुत ओवर थिंक करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचते ही रह जाते हैं, एक्शन लेने में बहुत पीछे है इंसान, ठीक है? थोड़ी इमेच्योर एनर्जी मुझे लग रही है, या फिर आपके कुछ लोगों के पार्टनर्स आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में, और अगर छोटे नहीं भी हैं तो इनकी जो एनर्जी है ना वो इमेच्योर एनर्जी है। मे बी आप बहुत मेच्योर होंगे और ये थोड़े से एकदम तुरंत से रिएक्ट कर देना, गुस्सा हो जाना, इस तरह की एनर्जी है, तुरंत से एनर्जी इनकी शिफ्ट होती है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है? नाउ ये बहुत दिन से हमारे लास्ट सारे स्प्रेड हमारे ऐसे ही आ रहे हैं ना, लास्ट कुछ दिन से ये ट्राई कर रहे हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, आपको एक एक कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और आप में से बहुत लोगों को मिस्ड कॉल आ रहे होंगे, ब्लैंक कॉल आ रहे होंगे, या फिर जो लोग अनब्लॉक थे जो लोग ब्लॉक थे वो अनब्लॉक्ड हो रहे होंगे, जो मैसेजेस करके डिलीट कर रहे होंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें ये कर रहे हैं, ठीक है? चाहते हैं, बट इनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आया है। अभी मैं प्रेजेंट में अगर बताऊं इनकी एनर्जी, तो एक ब्रेक थ्रू आया है इनकी लाइफ में। तो हम ये देख रहे थे कि कल रात ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे, राइट? तो जो ये ब्रेक थ्रू आया ना इनके लाइफ में, कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें ये एकदम अकेले पड़ गए हैं, इस तरह की कोई एनर्जी है ना। मेंटल क्लियरिटी इन्हें मिली है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, इस रिश्ते को समझ रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रही है इनको। और इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस टाइम में अगर कोई इनको संभाल सकता था तो वो सिर्फ आप थे, ठीक है? या आप हैं, ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, बट इनका ईगो आ जाता है बीच में, ठीक है? अभी ऐसे हैं कि इनको ऐसा है कि जिद पे है, ये स्टबन है, ये इनको ऐसा कि जिद में है थोड़े से ये, ठीक है? ऐसा भी है इनका कि इनकी एक पकड़ थी आपके ऊपर, एक जोर था आपके ऊपर, जो इनको अभी लग रहा है वो छूट गया, वो चला गया, वो खत्म हो गया, वो, ठीक है? एक कंट्रोल था आपके ऊपर इनका, वो कंट्रोल इनके हाथ से इनको लग रहा है चला गया, खत्म हो गया वो कंट्रोल। तो ये इंसान वो कंट्रोल फिर से पाना चाहते हैं, फिर से आप आपके
आप कनेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए, जैसा था पहले सब कुछ वैसा ही हो जाए। लेकिन फिर इनका स्टबर्न नेचर, ठीक है, और फिर इतनी सारी ओवर थिंकिंग इनकी रहती है कि अड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, बहन क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेंगे, अंकल क्या कहेंगे। इतनी उलझन में ये पड़ जाते हैं ये सब सोच के कि ये रुक जाते हैं। मतलब ये ऐसे समझ ले कि इनके दिमाग में एक ऐसी दिल और दिमाग में एक जंग होता है ना, छिड़ी हुई है, इस तरह की एनर्जी है इनकी, ठीक है। अच्छा, वो गाना है ना, क्या है वो, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। यही एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। एकदम एक पल में इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट करें और एक पल में इनको लगता है कि वेट करें, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं फ्यूचर को लेके कि क्या होगा, फिर से अगर आप हर्ट कर देंगे तो क्या होगा, फिर से अगर आप चले गए तो क्या होगा, या फिर से ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा, या ये क्या होगा। इतना ज़्यादा फ्यूचर में रहते हैं और इतना पास्ट में रहते हैं कि प्रेजेंट में रहना ये भूल जा रहे हैं, ठीक है। अब कल रात ये क्या सोच रहे थे, ये यही सोच रहे थे कि यही सोच रहे थे ये कि इनको पता है कि इनको कनेक्ट करना है आपसे। अब इनको ये भी पता है कि इनका एक स्टबर्न नेचर है जो इनको आपसे कनेक्ट करने नहीं दे रहा है, ठीक है। नाउ इनकी हीलिंग हो रही है, इसलिए इनको ये सब समझ में भी आ रही है, ठीक है, कि इनका स्टबर्न नेचर है जो झुक नहीं पा रहे हैं ये, या फिर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। देखिए, झुकने का भी मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज हीलिंग जो हुई है तो ईगो इनका जो है वो थोड़ा सा स्टार्टेड हुआ होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ईगो मैं नहीं कहूँगी अभी, लेकिन यस ओवर थिंकिंग ज़रूर है इनकी, ठीक है। इस इंसान की इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, इतना पास्ट और फ्यूचर में ये इंसान रहते हैं कि ये प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। और ये कल रात में यही सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा ये सोचते हैं जिसके चलते ये इस मूवमेंट को वो फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ एक कॉल मैसेज वाला जो एक एनर्जी इनकी है वो मुझे ऑब्स्टेकल में मिली है। तो ये इंसान जो है आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप आए और उनको कनेक्ट करें। मे बी आपको हिंट दे रहे होंगे बहुत तरह से, इनका स्टेटस कुछ इस तरह का होगा कि आपको हिंट मिले कि ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, और इस तरह से आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो ये देंगे आपको, ठीक है। नाउ जो एक्शन वाला कार्ड है ना, उसमें ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं। तो ये आपका वेट कर करके ये थक जा रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप भी थक रहे हो, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि कल रात ये क्या सोच रहे थे, ये कल रात ये यही सोच रहे थे कि और कब तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी भी आपसे कहूँगी, ये सुन के प्लीज़ कॉल और मैसेज करने के लिए आप मत जाएँ, इनको आने दें, ठीक है। इनकी हीलिंग अभी हो रही, इनको डिस्टर्ब ना करें, इनकी हीलिंग होने दें, और आप जाके इनको कनेक्ट ना करें। अगर आप जाके इनको कनेक्ट करोगे तो होगा यही कि विद इन अ वीक या फिर विद इन 15 डेज फिर से सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी हीलिंग कंप्लीट होने दे और इनको आपसे कनेक्ट करने दे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, अपने ऊपर काम करें, आप सेपरेशन को अपने ऊपर काम करें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें ताकि हारमोनियस रियूनियन हो सके आपका, ठीक है। नाउ यही कल रात ये सोच रहे थे कि टायर्ड हो गए हैं, इनको इनकी लाइफ में कुछ कुछ खलबली मची है, कुछ तूफान सा इनके लाइफ में आया है, और ये इंसान बहुत टायर्ड हो गए, झेलते झेलते। फाइनेंशियली हो सकता है लॉस हुआ इनका, इनकी जो फैमिली है वो इतनी सपोर्टिव मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हर तरह से ये इंसान टायर्ड हो गए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि काश आप होते, और काश पास्ट में आपको ये समझे होते, पास्ट में आपकी वैल्यू इन्होंने की होती, आपको समझा होता इन्होंने, तो आज ये जो अकेले पड़ गए हैं ना, एकदम अकेले आइसोलेट हो गए हैं सबसे, और जो लोनलीनेस ये फील कर रहे हैं, आप उन्हें वो लोनलीनेस फील करने नहीं देते। तो कल रात ये सोच रहे थे कि अगर आप होते तो आज इनको इतनी ज़्यादा जो ये आइसोलेट होकर अकेलापन से ये जूझ रहे हैं, दिल और दिमाग की जो जंग इनकी चल रही है, आप होते तो सब कुछ संभाल लेते, ये सोच रहे थे, ठीक है। नाउ
ये इंसान मुझे लगता है कि किसी से काउंसलिंग करवा रहे हैं अपनी, ठीक है, मे बी किसी टैरो कार्ड्स रीडर से इन्होंने सेशन लिया हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाया हो इन्होंने, किसी पंडित के पास गए हो और अपनी जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है और जो ये एग्जॉस्टेड है एकदम, वो क्यों हैं और क्या रीज़न है और कैसे ये इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा काउंसलिंग कुछ करवाया है इन्होंने, ठीक है, या फिर किसी से बात की इन्होंने, किसी फ्रेंड से या किसी से अपने दिल की बात, बोझ कम हो दिल का, ऐसा, तो ये बात किया इन्होंने किसी से, ठीक है ना। यही एनर्जी फिर पास्ट की एनर्जी में ही रहते हैं ये, कि पास्ट में पास्ट की एनर्जी अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो ये वो इमोशनल वाली एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों की फाइट वाली एनर्जी नहीं है कि ऐसा फाइट हुआ था, आपने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा बोला था, वो नहीं। लाइक पास्ट में सब कुछ कितना सही था, पास्ट में आप कितना वो बबल फेज जो था उसको बहुत मिस कर रहे थे रात में, आप लोगों का साथ में टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक मोमेंट को याद करना, वो सब, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ऑर्डिनरी चीज़ें भी कितनी आपके साथ स्पेशल फील होती थी इनको, ये सोच रहे थे, सब चीज़ें आपके साथ, जो भी चीज़ें आप लोग छोटी मोटी चीज़ें जो भी करते थे, जो कि जिसमें कि कोई बहुत स्पेशल कुछ नहीं था, बट वो भी कितना स्पेशल लगता था आपके साथ, ये सोच रहे थे आपके पर्सन। नाउ मोमेंट टू मोमेंट कार्ड में ये बताता है कि ये इंसान अभी सीख रहे हैं, ये जो पास्ट और फ्यूचर में इनका जो जीने का जो तरीका है ना, कि ये पास्ट और फ्यूचर में ही रहते हैं, ये भी सीख रहे हैं। मतलब कल रात में ये सोच रहे थे कि ये पास्ट और फ्यूचर में जो रहते हैं, इसके चलते ये प्रेजेंट को नहीं जी पा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में एक एक मोमेंट को आपके साथ ये जीना चाहते हैं, ये फील करना चाहते हैं, एक एक मोमेंट को, मोमेंट टू मोमेंट, हर वो पल वो आपके साथ फील करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। ना ये पास्ट के बारे में सोचना चाहते हैं, ना ये फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं कि क्या होगा फ्यूचर, कैसे होगा फ्यूचर, ये सब के बारे में ये सोचना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने बोला ना, दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी है, ठीक है। जो उनकी सोल है, जो दिल है, वो उनको गाइड कर रही है कि आप प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, प्रेजेंट में एक्शन लो, बट फिर दिमाग उनको लेके जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत है ना, दिमाग से सोचने वाले इंसान है, तो दिल को हावी होने नहीं देते अपने ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बैलेंस में आ गया है ना, दिल और दिमाग की जंग छिड़ी हुई है, वो ये बताता है हमें कि एनर्जी जो है इनकी बैलेंस हो रही है। एकदम दिमाग से नहीं सोचते हैं, अब दिल से भी सोचना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। इनको अब लगता है कि ये आपके लिए आउटसाइडर है, इनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आप अबंडेंट हैं, आपकी लाइफ एकदम बहुत अच्छे से चल रही है, अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हो आप, और ये जो है एकदम एग्जॉस्टेड हैं, ये एकदम लोनली है, एकदम आइसोलेटेड हैं। तो ये होता है ना, दूर से आपको देख रहे हैं और देख के सोच रहे हैं कि कितनी अबंडेंट है ये, मेरे बिना भी कितनी खुश है ये, कितने अच्छे से जीना आता है इसको, ये सब सोच रहे थे आपके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा कंजूस है ये इंसान, कंजूस इन द सेंस, कंजूस भी हो सकते हैं मे बी फाइनेंशियली लेकिन अपने इमोशन को दिखाने में बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है। इनको लगता है खत्म हो जाएगी फीलिंग इनकी अगर दिखा दिया इन्होंने पता नहीं क्या सोचते हैं ये जब बात हो आपकी तो ज़रूर पूछिएगा कि किस चीज़ में कंजूसी है, मतलब फीलिंग जो शेयर करेंगे तो कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा डर है कि क्या डर है इनको, ठीक है। तो एक फीलिंग को दिखाने में, एक इमोशन को दिखाने में थोड़ा कंजूस है ये इंसान, ठीक है ना। क्रिएटिविटी, यस, मुझे लगता है ना कि ये इंसान अवेकनिंग बहुत अच्छे से इनकी चल रही है, और ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये, ठीक है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब बात होगी आपकी तो ये बताएंगे इंसान आपको कि इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनके साथ हो रही है, और उस चीज़ को भी लेके ये इंसान जो है बहुत खोए हुए हैं उसमें, उस तरह की एनर्जी। नाउ इनकी जो इनर चाइल्ड है, हमारे हर स्प्रेड में ये निकलता है जब भी आपके पार्टनर की हम फीलिंग देखते हैं, इनकी इनर चाइल्ड वुंडेड है, ठीक है। इनर चाइल्ड को ये हील कर रहे हैं, इनको भी पता है कि इनकी इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है, और अगर हील नहीं किया होगा इन्होंने तो जब भी आपकी बात हो तो इनसे ज़रूर कहें अपने इनर चाइल्ड हील करने के लिए, और आप भी अपनी इनर चाइल्ड को ज़रूर हील करें ताकि इनकी हीलिंग हो सके, ठीक है। अपने आप को काम में बहुत उलझा के रखा है इन्होंने ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले, या फिर इनको काम का बहुत बर्डन है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि काम का बहुत बर्डन है, क्योंकि प्रेजेंट में आया है कार्ड ये, और बहुत ज़्यादा बर्डन है ये, काम को लेके बहुत ओवर काम कर रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है इनको कि काम 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 ही है लाइफ में, कुछ नहीं है अच्छा, कुछ खुशी नहीं है, कुछ सुकून नहीं है। तो काश आप होते,
इस बर्डन से इन्हें थोड़ा सा रिलीफ कर पाते हैं आप, क्योंकि आपसे बात करने से हीलिंग होती है इस इंसान की, खुश होते हैं, सुकून मिलता है, जो कि अभी समझ में आ रही है, पहले नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, विक्टिम प्ले करते हैं ये इंसान हमेशा, और जब भी आपकी बात होगी तभी भी इंसान विक्टिम प्ले करेंगे, रिमेंबर, ओके, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर में कहा जाया है, तो जब भी बात होगी इंसान विक्टिम प्ले करेंगे ही कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया और कहाँ थे तुम, इस तरह की एनर्जी अपने आप को हमेशा कि मैं ही दुखी हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। और फ्यूचर में इसलिए जब भी आपकी बात होगी ये विक्टिम कार्ड फिर से प्ले कर सकते हैं, और ये हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, आइसोलेशन, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखा है इन्होंने। ठीक है, सबसे, ना सिर्फ आपसे, बाकी सबसे आइसोलेट करके रखा है इन्होंने अपने आप को। और एक बढ़ने की इच्छा है आपकी तरफ, कनेक्ट करने की इच्छा है आपकी तरफ, लेकिन ये विक्टिम प्ले करके कि आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं कनेक्ट किए, अगर ये नहीं कनेक्ट किए तो आप कहाँ थे, अगर आप इतना प्यार करते हो तो आपने क्यों नहीं कनेक्ट किया इनको, ये सब ये बोलेंगे आपसे। ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप कनेक्ट ना करें, इनकी हीलिंग हो रही है, इनको होने दे हीलिंग। देखिए, जो इंसान सिर्फ दिमाग से सोचते थे, आज दिल और दिमाग के बीच उनकी जंग छिड़ी है। इसका मतलब ये है कि हार्ट चक्र इनका हील हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको डाउट है कि इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूं एक साइन आपको। अगर आप पिछले कुछ 10-15 दिनों से आपके हार्ट चक्र में आपके सेंटर ऑफ हार्ट में अगर पेन हो रहा है, पेन फील कर रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है कि इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है। अगर आपकी थ्रोट में इरिटेशन है, थ्रोट इन्फेक्शन अगर आपको है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान का थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र और इनका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, इसलिए ये दिमाग और दिल में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, पहले सिर्फ दिमाग से सोचने वाले इंसान थे, सिर्फ प्रैक्टिकली इनको सोचना होता था, बट अब दिल और दिमाग आ गया, दिल आ गया बराबर में। ठीक है, तो इसका मतलब यही कि हीलिंग हो रही है, और हीलिंग होने दें इनकी। फेथ रखा है इन्होंने कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा। एक डर भी है इनको कि पता नहीं कहीं लेट ना हो जाए, कहीं मैं बहुत लेट ना हो जाऊँ आप तक रीच करने में, कहीं ये बहुत देर ना कर दे, ऐसी भी इनकी ऐसी भी एक डर इनकी दिख रही है। ठीक है, इनको पता है कि जर्नी है आपके साथ। ठीक है, और ये फील कर पा रहे हैं आपके साथ, वो जर्नी को ये फील कर पा रहे हैं, और आपके साथ ये जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं ये। ठीक है, आपके साथ चाहते हैं ये जर्नी खूबसूरत हो, जैसे आप लोगों ने सोची थी वैसे। ये कार्ड में ये भी बताता है कि आप ये जो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी आप लोगों का कहीं प्लान हुआ हो, कभी प्लान बना हो कहीं ट्रैवल करने का, तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये जो है चाहते हैं फिर से कि वो जो प्लान आपका हुआ था कहीं जाने का, वहाँ ट्रैवल कर पाए आपके साथ। ठीक है, और ये जर्नी को भी बताता है कि ये आपके साथ ये जो जर्नी फील कर रहे हैं, इससे जर्नी को हर पल एंजॉय करना चाहते हैं, हर पल इस जर्नी का आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे ये इंसान, है एडिक्टेड, सब कुछ है, बट स्टिल नो एक्शन। नो एक्शन का रीज़न है। ठीक है, नो एक्शन इसलिए है क्योंकि उसका रीज़न है हीलिंग के टाइम पे डिवाइन अलग रखते हैं ताकि हीलिंग प्रॉपरली हो पाए। द टेम्पल पाथ, यस, आपके साथ मैंने बोला ना, जर्नी फील करते हैं ये। ठीक है, आपके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। कल रात ये यही सब सोच रहे थे, किसी के साथ इनको ये एक फीलिंग नहीं हुई, किसी के साथ ये ऐसा कनेक्शन नहीं फील किया, किसी के साथ इनको अपने प्यार में वो डिवाइन लव को ये नहीं फील कर पाए हैं जो आपके साथ ये फील कर रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, क्लियरिटी मिल रही है, मेंटल क्लियरिटी आ रही है, बहुत अच्छे से हीलिंग हो रही है इस इंसान की। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने बोला ना कि अब जो है डिवाइन ने वो डोर खोला है जिससे इस इंसान के सारे चक्रास बैलेंस होंगे, इनकी आँख खुलेगी, वो आँख जिनसे इनको सच्चाई दिखेगी, कौन इनके अपने हैं, कौन इनके पराए हैं, कौन इनके हार्ट और सोल को लव एंड लाइट प्रोवाइड करते हैं, कौन इनके एनर्जी ड्रेन करते हैं। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आने वाली है और आ रही है। ठीक है, और आगे भी आएगी। नाउ स्टॉर्म वार्निंग का मतलब ये है कि इन्हें पता है कि जब ये आपके पास आएंगे तो एक तूफान तो आएगा, एक फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट एक होने वाला है आपके बीच। और ये कार्ड में ये भी बताता है, आपके लिए भी गाइडेंस है ये कि ये इंसान जब आएंगे तो एक तो फिर से फाइट होने वाली है आपकी। फाइट मतलब क्यों नहीं तुमने कनेक्ट किया, तुमने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया, तुम
कैसे रह गई अगर मैं नहीं आया, अगर मैं नहीं आई तो तुम क्यों नहीं आए वाला एक वो एक होने वाला है, ठीक है। तो इनको ये डर भी है कि जब आपके पास ये आएंगे तो एक डर इनको ये है कि आए कैसे, पहली बात जो इन्होंने किया पास्ट में, फिर वो आएंगे तो फिर आप छोड़ोगे तो नहीं उनको, आप तो क्वेश्चन आंसर कटघरे में खड़े करोगे उनको, और ये इनको बहुत अच्छे से पता है। तो ये भी एक डर है इनको, और ये भी हो सकता है कि आप ना करें और ये प्लान करके ही आए कि पहले ही आपके ऊपर ब्लेम कर दे, आपको विक्टिम प्ले कर दे खुद को, तो आप शांत हो जाएं और ये जो है विक्टिम प्ले करके ये विक्टिम बन जाए और फिर आपको कल्प्रिट जो है वो प्रूव कर दे, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, यही सब सोच रहे थे। जॉय, आपके साथ खुशी मिलती है इनको, आपके साथ सुकून मिलता है इनको, आपके साथ कुछ नहीं करने में भी इनको सुकून मिलता है। लाइक शांत बैठे रहें, फ़ोन पकड़े रहें, कुछ ना बोलें, खामोशी रहें, फिर भी उनको सुकून मिलता है। तो ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। और जॉय का कार्ड हमें ये बताता है, जब जॉय का कार्ड आता है इसका मतलब कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत जल्द, फाइनेंशियली, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है। एक जॉय, एक गुड न्यूज़ आने वाला है आपकी लाइफ में। गुड न्यूज़ के बहुत सारे कार्ड है, ठीक है, कॉल मैसेजेस के भी कार्ड हैं, बट स्टिल कम्युनिटी, आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है। कम्युनिटी में भी ऐसे ही इनको डर है, लाइक फैमिली क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसे एक डर, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी कल रात इस इंसान की थी कि बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको लग रहा था कि काश आप होते, काश आपका कंधा मिलता रोने के लिए, काश वो सुकून मिलता, काश ये आपको पास्ट में समझे होते, काश इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट की होती, काश आपके प्यार को समझा होता, अनकंडीशनल लव जो आपने किया है और किसी ने नहीं किया है, जो डिवाइन लव, जो प्यार इन्होंने आपसे फील किया है वो किसी और से नहीं फील किया है। तो यही सब कल रात सोच रहे थे, ठीक है। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मोर मैसेजेस प्लीज। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. देखिए, मैं ये कार्ड हमेशा निकलता है, राइट। जब भी बात हो आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप इस इंसान से, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, उनसे भी क्लियर करें कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। और अनरियलिस्टिक डिमांड्स ना रखें, उनसे भी आप यही कहें कि अनरियलिस्टिक डिमांड्स ना रखें, जितना पॉसिबल है दोनों इस रिश्ते में ज़रूर दें और ज़रूर करें, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, वाओ, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। देखिए, ये कार्ड देख के मुझे याद आ रहा है, याद इन द सेंस मुझे याद था, बट आई डोंट नो मुझे ये मैसेज पास करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं मिली है मैसेज पास करने के लिए। स्टिल ये जब कार्ड मिला तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज दोपहर में मुझे थोड़ा सा नैप ले रही थी, मैं 5 मिनट के लिए ऐसे आँख बंद हुई थी मेरी, और मैंने देखा कि डिवाइन फेमिनाइन रेड कलर का ड्रेस पहन के, बहुत लंबा ड्रेस था वो, और वो भाग रही हैं और उसके पीछे जो डिवाइन मस्कुलिन भाग रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो ऐसे ही भाग रही हैं कि वो हाथ भी उस डिवाइन मस्कुलिन्स को टच करने नहीं दे रही है, और जैसे जैसे वो सामने आ रहे हैं उसको टच करने के लिए तो वो फिर से उसको पुश करके फिर से भाग रही है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो हार्ट चक्र अपनी हीलिंग करें हार्ट चक्र की, ठीक है। और जब ये इंसान आए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपको क्या करना है नहीं करना है, ये आपके डिपेंड करता है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो हो सकता है कि आपके सोलमेट जो हैं वो आपसे अलग हो सकते हैं, एकदम हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपने एक क्वालिटी के साथ आता है और हर इंसान की क्वालिटी अलग होती है ना। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance. ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। So have faith रखिए अपने प्यार पे, अपने
अपने पार्टनर पे, अपने डिवाइन पे फेथ रखें। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम ज़रूर होता है, बट एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। रिलीजियस फैक्टर, मे बी रिलीजियस फैक्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मे बी आपकी एनर्जी बहुत हाई है और अभी से इस इंसान की एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट हुई है, तो मैच नहीं हो सकती है। आप लोगों के थॉट्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे होंगे, फीलिंग्स आप लोगों के मैच नहीं कर रहे होंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की। ठीक है। तो जब इस इंसान की एनर्जी फ्रिक्वेंसी जब बढ़ जाएगी इनकी, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो मैच होने लगेंगे। ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।